हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 में करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं लेकिन उनके साइन अपोजिट हैं, सपोज वन चार्ज इज माइनस क्यू, अदर इज प्लस क्यू, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो ये जो पेयर बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। सो हेयर द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। इसमें 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि मोस्टली हम जो फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या फोर्स वगैरह जो फाइंड आउट करते हैं हम वो डाइपोल के सेंटर से लेते हैं। जो मिड पॉइंट होगा वो डाइपोल का सेंटर कहलाएगा। जो मिड पॉइंट है सेंटर, वहाँ से अगर डिस्टेंस लेना है अगर हमने किसी भी पॉइंट का, तो वहाँ पे अगर हम लेंथ a लेते हैं तो हमें ये वाला डिस्टेंस a/2 लेना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम ये लेंथ जो है इसको 2l या 2a वगैरह ले लेते हैं। इट कैन बी टेकन एज 2x 2l व्हाट्सो एवर यू वांट। और कोई इसका अदर कोई दूसरा कारण नहीं है। तो माइनस क्यू इज़ द चार्ज, प्लस क्यू इज़ दिस चार्ज। तो पेयर, टोटल पेयर में नेट चार्ज जो होगा डाइपोल के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का 0 नहीं होगा। ओके, देन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? ये डाइपोल की स्ट्रेंथ को का मेजरमेंट है। इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसका फार्मूला हमारे पास है। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2a। अगर मैग्नीट्यूड में बात करें, वी कैन सिंपली राइट p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए हम यहाँ पे इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन हम इसको इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ लेते हैं। ओके, देन यू कैन फाइंड आउट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकालने के लिए यू नो P इज इक्वल टू चार्ज इनटू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा कूलम आ गया और लेंथ का मीटर आ गया। कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस। चार्ज के डायमेंशंस 80 और लेंथ का L। डायमेंशन विल बी इक्वल टू m0, ये 0 ऊपर आएगा, m0 L1 A1 T1। Now one more thing is there. What is the ideal dipole or point dipole or short dipole? If the charge q gets larger and distance 2a gets smaller, then if you keep the product q into 2a constant, अगर चार्ज ज़्यादा है और लेकिन लेंथ बहुत कम है, सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि लेंथ बहुत कम है, लेंथ ऑफ द डाइपोल है वो एक्चुअली बहुत कम होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶, दैट इज़ माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। समटाइम इट इज़ इन मिलीमीटर ऑल्सो। सो इफ the distance is very small, we say that it is a point dipole or ideal dipole or the short dipole. So we can say ideal dipole is the smallest dipole having almost no size. So this is the meaning of ideal dipole. Then what is dipole field? डाइपोल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही डाइपोल के अराउंड वो रीजन है जहाँ पे आप डाइपोल के कारण फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो वी कैन डिफाइन, यू विल राइट इन द नोटबुक्स ऑल्सो,
It is the space around the dipole in which the electric effect of dipole can be experienced. So it is the space around the dipole. Dipole के around जो भी space बनता है, where you can feel the electric effect of the dipole, that is known as the dipole field. Then how to find out इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सियल लाइन क्या है. तो एक्सियल लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस अलोंग आइदर साइड. किसी भी साइड में जो लाइन ज्वाइन करते हैं आप, माइनस क्यू और क्यू को जो ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड करते हैं आप, दैट इज नोन एज द एक्सियल लाइन. ये दोनों साइड हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी और नेगेटिव चार्ज की तरफ भी. सो यू विल कंसीडर हेयर ए डाइपोल हुज लेंथ इज 2a. So suppose this is electric dipole. One charge is placed at point A, other charge is placed at point B. So this AB will represent electric dipole. Now suppose we are to find out, and this is the axial line. Axial line हम इस साइड ले रहे हैं इसमें. तो axial line पे point P है. Point P पर हमने डाइपोल AB के कारण टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने पॉइंट पी पे निकालना है. तो हम एज्यूम कर ले यहाँ पे कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कोई. तो पॉइंट पी पर दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये बोल सकते हैं कि दो चार्जेस के कारण फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो चार्जेस के कारण होगा. तो पहले मान लीजिए माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे. तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स पी ए. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो सपोज E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज दिस वन. तो E1 की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे. सो E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर. और डिस्टेंस क्या लेना आपने? AP. अब AP डिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल हमने 2a लिया है, और पॉइंट P इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से इसका डिस्टेंस R है. तो P से लेके O तक का डिस्टेंस है हमारे पास R, और O से लेके A तक का डिस्टेंस है हमारे पास 2a का हाफ, दैट इज A. तो टोटल डिस्टेंस AP विल बी इक्वल टू R प्लस A. So AP will be equal to R plus A. तो फार्मूला will become E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by AP square. तो यहाँ पे AP की वैल्यू डाल देंगे. It is simply electric field due to this charge. Similarly, we will find out the electric field due to the other charge, positive charge, that is Q. दूसरे चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो पहले E1 की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? हमने देख लिया, इट इज टुवर्ड्स A, PA, it is along PA. ओके. अब इसी तरह से हम सेम फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे चार्ज प्लस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है P पे. देन विल फाइंड आउट द नेट फील्ड. अब नेट फील्ड निकालने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा. पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग किसके कारण होगा? नेचुरली जो चार्ज उसके पास है. सो यहाँ पे जो चार्ज है आपके पास दैट इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है. सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा दैट विल बी वीक, एंड इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा. इसलिए जो E2 है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज B, इसका वेक्टर बड़ा बनाया गया है यहाँ पे. तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. हमें पता है कि नेट फील्ड किधर फाइंड आउट करना हमने. यहाँ से E1 इस साइड आ रहा है और E2 इधर इस साइड आ रहा है. E2 इज ग्रेटर देन E1, सो नेट फील्ड विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 इंस्टेड ऑफ E1 माइनस E2. ओके. सो E2 फाइंड आउट करके हमने नेट फील्ड निकाल लेना है. दैट विल बी आवर सोल्यूशन. E2 के लिए सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. अब इसमें जो डिस्टेंस आएगा BP, B से लेके P तक का डिस्टेंस, B से लेके P तक का जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है आपके पास R, दैट इज OP इज इक्वल टू R, और
यहाँ इस डिस्टेंस में से अगर आप ओ बी माइनस कर देते हैं दैट इज ए, तो डिस्टेंस बी पी विल बी इक्वल टू आर माइनस ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू आर माइनस ए, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो नेचुरली दिस इज ई टू माइनस ई वन। तो ई टू की वैल्यू आप डाल देंगे इसमें, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्केयर माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्केयर। टेकिंग क्यू बाई 4πε0 common here, you will get here 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a. Now this is simple mathematics. इसको सॉल्व करना आपने, टेक द एलसीएम। एलसीएम आप लेंगे तो इट विल बी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे बनेगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर फर्दर आएगा, और ऊपर आएगा आर प्लस ए होल स्क्वेयर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वेयर। ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर की डायरेक्ट आइडेंटिटी आपके पास हो रही भी, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप यहाँ पे एक्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाइए और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर यहाँ लगाइए, दोनों को माइनस कीजिए, यू विल गेट द सेम थिंग, सम टर्म्स विल बी कैंसल्ड। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε0 4 ए आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक ट्रिक करेंगे, हम यहाँ पे 4AR को ब्रेक करके लिखेंगे Q इंटू 2A इंटू 2R दैट इज इक्वल टू 4AR। रेस्ट ऑफ द फार्मूला इज सेम। क्यों लिखा? क्योंकि Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट होता है, तो Q इंटू 2A को रिप्लेस कर दीजिए इस फार्मूले में, सो यू विल गेट हियर P डिवाइड बाई 4πε0 2R डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो आएगा उसका फार्मूला ये आ गया। लेकिन यहाँ पे हम और इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूले को। वी नो दैट हेयर लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टेकन। जैसे डाइपोल की मैंने आपको बताया, हो सकता है माइक्रो में हो, नैनो में हो या मिली में हो। अगर 5 सेंटीमीटर अभी भी निकालना है तो 5 सेंटीमीटर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू माइक्रो और नैनो। तो यहाँ पे हम यहाँ ए को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो पुटिंग हेयर ए इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा आर रेस्ट पावर 4। आर रेस्ट पावर 4 में से एक आर कट जाएगा, यू विल लेफ्ट विद दिस वन। तो आपके पास फार्मूला फाइनली ये बनेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू पी इंटू 2R 4πε0 आर 4 बना। इसको सॉल्व करके ये आपके पास बनेगा 2P 4πε0 आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में। Now the direction is along BP. BP means from negative to positive इसकी direction है। Let us see the BP here. BP from B to P, क्योंकि E2 is more than E1। और what is the direction of dipole moment P? P की जो direction that is also from negative to positive। इसका मतलब दोनों की direction, dipole moment की direction भी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी और जो आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। सो हेंस वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग बी पी प्रोड्यूस, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। हेयर वी कैन कंक्लूड दैट ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नॉर्मल ड्यू टू ए पॉइंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था दैट वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हेयर इट इज सॉरी that was inversely proportional to the square of the distance, and here E is inversely proportional to cube of the distance। इसका मतलब जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करेगा डिस्टेंस के साथ, वो शार्पली फॉल करेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to dipole on the axial line. I hope you have understood this. Okay, still if you get any problem you can ask me, you can write your problem. Thank you.